सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। सबुनर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अनुग्रह, भक्त, भाव और भाषा के एकाकार होने के उदाहरण इस समय पग पग पर हैं। अयोध्या एक परिधि में बंधा भूभाग नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की वो धरती है जिस पर सनातन धर्म का कीर्ति स्तंभ टिका है। श्री राम ने इसी नगरी से निकलकर जिस तरह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का सूत्रपात किया था, आज पूरा देश फिर से उसी कालखंड को जी रहा है। आप सबने तो ये गाना सुना ही होगा, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और ये सच है, हर जगह जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। ऐसा माहौल सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, देश के कोने कोने से देखने को मिल रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या को सजाया गया है। राम मंदिर निर्माण की नींव रखने के साथ ही राम भक्तों ने अपने आराध्य श्री राम को खास उपहार देने का मन बना लिया था। और जैसे ही गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने की तारीख तय हुई, तो देश और दुनिया के कोने कोने से अयोध्या नगरी में तोहफों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अब देखिए ना, प्रदेश, संप्रदाय, जाति की तमाम धाराएं सरयू तीरे एक हो रही हैं। देश के हर कोने से हार और उपहार रामलला के लिए पहुंच रहे हैं। इन उपहारों में 108 फीट लंबी अगरबत्ती, 1100 किलो का दीपक, सोने की चरण पादुकाएं, 2100 किलोग्राम का घंटा, 10 फीट का ताला चाबी और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली विशेष घड़ी और अन्य यहाँ पहुंच चुकी है। इन अनोखे उपहारों को बनाने वाले कलाकारों को उम्मीद है कि उनके उपहारों का भव्य मंदिर में उपयोग किया जाएगा। धार्मिक उत्साह को बढ़ाते हुए देश के सभी हिस्सों और यहाँ तक कि विदेशों से भी अयोध्या के लिए उपहार भेजे गए हैं। शुरुआत करते हैं भगवान राम के ससुराल यानी नेपाल के जनकपुर से। नेपाल से 4000 से अधिक उपहार। माता सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर से भगवान राम के लिए 4000 से ज्यादा उपहार अयोध्या आए हैं। इनमें चांदी के जूते, आभूषण और कपड़ों सहित कई अमूल्य उपहार शामिल हैं। नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में रखकर इन उपहारों को अयोध्या लाया गया है। अब आगे बात करते हैं श्रीलंका की, जहां माता सीता ने अशोक वाटिका में प्रभु श्री राम का इंतजार किया था। श्रीलंका से आए विशेष शीला से तो भावनात्मक लगाव की अनुभूति होती है, क्योंकि वहां से आए एक दल ने एक चट्टान उपहार भेंट के रूप में दी है। मान्यता है कि अपने हरण के बाद माता सीता ने अशोक वाटिका में इसी चट्टान पर बैठकर भगवान राम की प्रतीक्षा की थी। अब बात करते हैं देश के उन सभी हिस्सों की जहां से भगवान के चरणों में कुछ न कुछ अर्पण करने की ललक भक्तों में दिखी है। सबसे पहले गुजरात से। गुजरात के वडोदरा से 6 महीने में तैयार की गई 108 फुट लंबी अगरबत्ती भेंट की गई है। इस अगरबत्ती को अयोध्या में जलाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में इस अगरबत्ती को जलाया गया है। यह अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है। ये करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। इसका वजन 3610 किलोग्राम है और यह लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। अगरबत्ती को तैयार करने वाले विहा बरवाड़ ने बताया कि इस अगरबत्ती में 376 किलोग्राम गूगल, 376 किलोग्राम नारियल के गोले, 190 किलोग्राम घी, 1470 किलोग्राम गाय का गोबर, 420 किलोग्राम जड़ी बूटियों को मिलाकर अगरबत्ती को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई दिल्ली में प्रतिष्ठित कुतुब मीनार के लगभग आधी है।
गुजरात के दरियापुर से विशाल नगाड़ा। गुजरात के दरियापुर में अखिल भारतीय दबगर समाज की तरफ से तैयार किया गया एक नगाड़ा यानी मंदिर का ढोल भी भेजा है। मंदिर के प्रांगण में सोने की परत चढ़ा ये 56 इंच का नगाड़ा स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद से 44 फीट लंबा ध्वज दंड। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 44 फुट लंबे पीतल के ध्वज स्तंभ और अन्य छोटे 6 ध्वज स्तंभों को भी हरी झंडी मिली है। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला पीतल से बना ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गया है। यह ध्वज दंड राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगाया जाएगा। 44 फीट का ध्वज दंड जमीन से 220 फीट ऊंचाई पर लहराएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ध्वज दंड में धर्म ध्वजा लगाएंगे। इस ध्वज दंड को अहमदाबाद की अंबिका इंजीनियरिंग कंपनी ने 9 महीने में तैयार किया है। 1100 किलोग्राम वजन का विशाल दीपक। वडोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक तैयार किया है। उनका कहना है कि दीपक 9.25 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इसकी क्षमता 851 किलोग्राम घी की है। इस दीपक को पंच धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा से मिलाकर बनाया गया है। सूरत से माता सीता की विशेष साड़ी और हार। देश के प्रमुख कपड़ा केंद्र गुजरात के सूरत शहर में तैयार की गई एक विशेष साड़ी मंदिर अधिकारियों को भेजी गई है। इसमें भगवान राम जी की और अयोध्या मंदिर की तस्वीरें बनी हैं। ये साड़ी भगवान राम जी की पत्नी माता सीता के लिए है। इसका पहला टुकड़ा रविवार को सूरत के एक मंदिर में चढ़ाया गया। सूरत के ही एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी डायमंड और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिन में इसका डिजाइन पूरा किया और हार को राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दे दिया। अब आगे बात करते हैं भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की, जहां ट्रकों में लदकर रामलला के लिए उपहार पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ से चावल और सब्जी। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 30 दिसंबर 2023 को 11 ट्रकों से 3000 क्विंटल चावल भेजा गया था। राज्य के राइस मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से ये चावल भेजा गया है, जिसके लिए अयोध्या राम मंदिर समिति के पदाधिकारी चंपत राय ने इन्हें पत्र लिखा था। सभी 33 जिलों में से इस चावल को जुटाया गया है। इसमें राज्य की सबसे अच्छी किस्म का चावल भी शामिल है। 22 जनवरी के दिन इस चावल का इस्तेमाल भगवान श्री राम के महाभंडारे में होगा। चावल भेजने के बाद राज्य से किसानों ने 100 टन सब्जी भी भेजी है। छत्तीसगढ़ से आगे बढ़कर बात करें उत्तर प्रदेश की तो चित्रकूट से श्री राम चरण पादुका। धर्म नगरी चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोस्थली रही है। आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम तपोभूमि वही स्थान है जहां भगवान राम ने देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 11.5 साल बिताए थे। वही 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर धर्म नगरी चित्रकूट से भगवान प्रभु श्री राम की चरण पादुका आई है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के भाई भरत उनको अयोध्या वापस ले जाने के लिए अपनी अयोध्या की सेना के साथ सभी तीर्थों का जल लेकर उनका राज्याभिषेक करने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे, जहां भाई भरत ने भगवान श्री राम से अयोध्या वापस लौटने के लिए आग्रह और विनती की थी। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की बात कहकर अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया था, जिसके बाद भाई भरत भगवान श्री राम के चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या वापस लौटे थे और रास्ते में अपने साथ लाए सभी तीर्थों के जल को एक कुएं में छोड़ दिया था और चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या लौट गए थे। अलीगढ़ से 400 किलो का ताला और चाबी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 400 किलोग्राम वजन का ताला और चाबी तैयार किया गया है। ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि ये 10 फीट ऊंचा, 4.6 फीट चौड़ा और 9.5 इंच मोटा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है। मैंने इसे ट्रस्ट को उपहार में दिया है ताकि इसे मंदिर में प्रतीकात्मक ताले के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। एटा से 2100 किलोग्राम वजन का घंटा।
उत्तर प्रदेश में एटा के जलेसर में अष्ट धातु से बना 2100 किलोग्राम वजन का घंटा तैयार किया गया है। इससे निकलने वाली आवाज अद्भुत होगी जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देगी। घंटा निर्माण में करीब 25 लाख रुपए की लागत आई है। आकार में ये 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। करीब 4 साल में इस विशाल घंटे का निर्माण किया गया है। घंटे के दर्शन पूजन करने के बाद 8 जनवरी को इसे अयोध्या पहुंचा दिया गया था। 8 देशों का समय एक साथ बताती है खास घड़ी। लखनऊ से एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से एक ऐसी घड़ी डिजाइन की है जो एक ही समय में 8 देशों का समय बताती है। 52 साल के अनिल कुमार साहू ने कहा कि उन्होंने 75 सेंटीमीटर व्यास वाली घड़ी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उपहार में दी है। उनका कहना है कि उन्होंने पहली बार 2018 में घड़ी बनाई थी और इसे भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की तरफ से डिजाइन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया था। ये घड़ी भारत, जापान, रूस, यूएई, चीन, सिंगापुर, मेक्सिको, वॉशिंगटन डीसी, यूएस का समय एक साथ बताती है। आगरा से 56 भोग के लिए पेठा। आगरा से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 56 भोग के लिए पेठा भेजा गया है। इसके लिए खास किस्म के पेठों को तैयार किया गया है। 56 तरह के अलग अलग किस्मों के पेठों का कुल वजन करीब 560 किलो है। इनका भोग भगवान श्री राम को लगाया जाएगा। आगरा से सादा पेठा, केसर पेठा, लाल पेठा, सदा अंगूर पेठा, केसर अंगूर पेठा जैसे अन्य शामिल हैं। वहीं दुकान के मालिक यथार्थ अग्रवाल ने बताया कि प्रभु श्री राम 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। भोग के लिए प्रसाद के रूप में सबसे शुद्ध मिठाई पेठा माना जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पेठे के भोग के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई थी। कन्नौज के इत्र से महकेगा राम मंदिर। जब राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठे तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी पूरे राज्य में चारों दिशाओं में राम के प्रताप से सबके मनों के भेदभाव या कुटिलता नष्ट हो गई। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला के पूजन के लिए विशेष इत्र को भी इसी भाव से तैयार किया गया है। कन्नौज अतर्स एंड परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन त्रिवेदी ने बताया कि भगवान को भेंट करने के लिए केवड़ा जलपुरी के जगन्नाथ मंदिर की धरती उड़ीसा में तैयार कर कन्नौज लाया गया। पश्चिम व दक्षिण से चंदन तेल और संदन जल तैयार करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र से चंदन की लकड़ी मंगवाई गई। देवभूमि उत्तराखंड से जड़ी बूटियां मंगवाकर इत्र में शामिल किया गया ताकि सर्दी में यह इत्र भगवान को ठंड से बचाए रखे। इत्र में कन्नौज के फूल भी शामिल किए गए हैं। उपहार में सबसे ज्यादा हर जगह से लड्डू भेजे जा रहे हैं। उज्जैन से 5 लाख लड्डू। मध्य प्रदेश के उज्जैन से 5 लाख लड्डू श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भेजे गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में लड्डू बनाने में शुद्ध देसी घी और सूखे मेवे के साथ 5 लाख लड्डू तैयार किए गए हैं। इसका वजन करीब 250 क्विंटल बताया गया है। ये लड्डू 80 क्विंटल घी, 90 क्विंटल शक्कर, 70 क्विंटल चना दाल, 20 क्विंटल रवा, 5 क्विंटल किशमिश और 1 क्विंटल इलायची से बनाए गए हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 1 लाख लड्डू। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से भी 1 लाख लड्डू श्री राम जी के लिए प्रसाद के रूप में भेजे गए हैं। रामनगरी पहली बार शैव, शाक्त और वैष्णव के संगम की साक्षी बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 4000 से अधिक संत, महंत और महामंडलेश्वर भी आ रहे हैं। मथुरा से 200 किलोग्राम लड्डू। श्री राम जी की मंगल बेला हो तो श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का योगदान भी जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने अयोध्या में यज्ञ के लिए 200 किलोग्राम लड्डू भेजे हैं। नागपुर से 7000 किलोग्राम राम हलवा। नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले भक्तों के लिए 7000 किलोग्राम राम हलवा तैयार किया है। तेलंगाना से सोने की चरण पादुका।
भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने कार सेवक पिता के सपने को पूरा करने की इच्छा के साथ हैदराबाद के 64 वर्षीय चिल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने अयोध्या में भगवान राम को भेंट करने के लिए सोने की परत चरण पादुका भेंट की है। वो लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल ही अयोध्या पहुंचे। राजस्थान से सरसों तेल। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राजस्थान में जयपुर से सरसों के तेल के 2100 पीपे अयोध्या भेजे गए हैं। माना जा रहा है कि सीता रसोई में बनने वाला प्रसाद जयपुर के चांदपोल स्थित गंगा माता मंदिर से भेजे गए तेल और घी से बनेगा। यह तेल रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए प्रसादी बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। तेल को बनाने में देश भर से कच्ची सरसों मंगवाई गई है। सरसों की विविधता को बढ़ावा देने के लिए इस कच्ची सरसों का उपयोग किया जा रहा है। कश्मीर के केसर से रामलला का होगा तिलक। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सांस्कृतिक एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रमुख को उत्तम कश्मीरी केसर भेंट किया है। विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा की गई सराहनीय पहल का हार्दिक स्वागत किया है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह और श्री राम मंदिर का उद्घाटन नजदीक आ रहा है, यह अधिनियम एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये दर्शाता है कि विविधता ताकत का एक जबरदस्त स्रोत हो सकती है। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। देश भर से कई नामचीन लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले अतिथियों को कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। आइए बताते हैं मेहमानों को वो कौन से खास तोहफे मिलेंगे। मेहमानों को तोहफों में 2 बॉक्स दिए जाएंगे, जिनमें से एक में प्रसाद होगा। यह प्रसाद गाय के घी से बना हुआ है। प्रसाद के रूप में बेसन का लड्डू होगा। इसमें राम नंदी प्रथा के तहत लगाई जाने वाली भभूत भी होगी। जो दूसरा बॉक्स होगा उसमें प्रभु श्री राम से जुड़े सामान होंगे। राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त जो मिट्टी मंदिर के गर्भगृह से निकाली गई थी, वह मिट्टी एक डिब्बी में रखकर दी जाएगी। इसके साथ ही सरयू का पानी भी पैक करके स्मृति चिन्ह में दिया जाएगा। एक ब्रास की थाली भी इस बॉक्स में मौजूद होगी। साथ ही राम मंदिर से जुड़ी स्मृति के तौर पर एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा। इन दोनों बॉक्स को रखने के लिए एक जूट का बैग भी तैयार करवाया गया है, जिस पर राम मंदिर का इतिहास और उसके संघर्ष को दर्शाया गया है। बजा दो ढोल स्वागत में, अवध में राम आ रहे हैं। कहते हैं कण कण में राम है, तो उसी तर्ज पर अब घर घर में राम मंदिर होगा। अयोध्या नगरी सजकर तैयार है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रौनक हर तरफ दिख रही है। राम की नगरी राम के नाम में रंगी हुई है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। अयोध्या के अलावा पूरे देश के कोने कोने में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ इंडिया से प्रिया राय की रिपोर्ट। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।